ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब को और ख़ुसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को भी इस हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अवाम और अफवाज का अहम फरीज़ा है। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वियत का बायस है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के अहम नकात ईरान से शेयर कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का राबता। इसहाक़ डार ने मक्का मुआहिदे के मकासद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने और इलाकाई अमन सलामती में किरदार अदा करने पर रोशनी डाली। अब्बास इराक़ची ने नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, अमरीका की नाकामी के बाद मुआहिदे हो रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के मुआहिदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। इस्माइल बकाई ने कहा, हमें खित्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी या इनाद नहीं। खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरानी वफ़द के पाकिस्तान जाने का फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल केस की तहकीकात, नई तफ्तीशी टीम का इजलास। साबिक़ कमेटी के अफसरान और दीगर अफराद ने बयानात कलमबंद करवा दिए। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया। लाश मिलने के मकाम के करीब वाक़े गेस्ट हाउस भी सील। ज़राए के मुताबिक DNA टेस्ट के लिए सैंपल लैब में जमा करवा दिए गए। मीर रज़ा के वालिदैन और वकील ने तहकीकाती टीम को 2 अफसरान के नाम दिए। अफसरान को जल्द टीम में शामिल किया जाएगा। मीर रज़ा अली के वकील और अहले खाना का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। वकील ने कहा, फिलहाल जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं, नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। पहली बार अहले खाना को बगैर रुकावट मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिला। 3 से 4 दिन में तहकीकात की समत वाज़े हो जाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा, मीर रज़ा केस में मिस कम्युनिकेशन के बाइस गलत फहमियाँ पैदा हुई। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी, मामलात को शफाफ रखा जाएगा। पुलिस मीर रज़ा के वालिदैन से राबते में रहेगी। केस के तमाम हकाइक जल्द सामने आएंगे। मीर रज़ा के वालिदैन ने कहा, नई तहकीकाती टीम को मुकम्मल मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौक़िफ़ देना चाहिए। उम्मीद है हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा। इंतज़ार है नई टीम क्या नताइज सामने लाती है। इंसाफ की फराहमी के लिए तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुँचना ज़रूरी है। गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज अब तक सामने नहीं आई। मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। नए जजेस की तैनाती की समरी मंजूर न होने पर विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समरी की मंजूरी में ताखीर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, विफाकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह समरी रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। जजेस तैनाती से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन के फैसले पर मुशावरत। सदर के मुशीर इरफान कादिर ने कहा, जजेस की समरी का मामला जल्द हल हो जाएगा। मिलजुल कर मसले का हल तलाश कर लेंगे। चाहते हैं मसाइल कानूनी तरीके से हल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, नून लीग की ऐवान में अक्सरियत बन चुकी है। नून लीग की हुकूमत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। वोट देने पर आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुतालिबात को बातचीत से हल करना चाहिए। मामलात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे हैं। नई हुकूमत एहतजाज करने वालों से गुफ्तगू करेगी।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। जिला बाग के 3 और हवेली का 1 हलका शामिल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सख्त मुकाबला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत खराब है। बानी की खराब सेहत का जिम्मेदार पूरा निज़ाम है। हमारा मुतालबा है बानी का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। गारंटी दे रहे हैं कि फैमिली सियासी बात नहीं करेगी। गारंटी मानकर बानी से मुलाकात करवाएं। पाकिस्तान के नौजवान को मुल्क में अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग सुबह शाम सिर्फ तनकीद करते हैं, हमारे बजाय मशवरे सिंध हुकूमत को दें। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, सिंध हुकूमत ने अवाम को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है। इस्लामाबाद में गाड़ियों की रेस, मां और बेटे की जान ले गई। श्रीनगर हाईवे पर रेस लगाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकराई। मां और बेटा दम तोड़ गए, वालिद जख्मी। पाकिस्तान से आइंदा साल सरकारी हज पर 12 लाख रुपए खर्च आएगा। 20 से 25 रोज के लिए शॉर्ट हज स्कीम का पैकेज 13 लाख रुपए होगा। हज स्कीम के लिए 1,07,526 नशिस्तें मुख्तस। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा, दरख्वास्त गुजार पाक हज ऐप पर घर बैठे अदायगी कर सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। फी लीटर पेट्रोल 327 रुपये 62 पैसे बरकरार। फी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत ने कल के लिए कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $86 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $81 हो गई। अमाराती तेल की कीमत $80 फी बैरल। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम। कहा, एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बर वक्त पोलिंग शुरू ना होना तशवीशनाक है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात को मज़हक़ाखेज़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी धांधली के इल्ज़ाम लगाकर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रही है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश करने वाले नाकाम रहे। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात पर अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दाम तेज़ करें। स्मगलिंग, टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। इनलैंड रेवेन्यू के लिए मुजवज़ा फेसलेस निज़ाम की बरवक्त तकमील की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा, अरकान के 26 जनवरी 2025 से मुद्दत खत्म हो चुकी है। आइन के तहत मेंबरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, तारीखी मुआहिदा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का आकाश है। मुआहिदा दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए बदस्तूर पुरअज़्म है। इसहाक़ डार के सऊदी अरब और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से राबते। कॉन्गो के सदर और गिनी बासाओ के साबिक़ सदर को भी मक्का दिफाई मुआहिदे की अहमियत से आगाह किया। कराची में तेज़ रफ्तारी ने मजीद 2 जानें ले लीं। बिन कासिम शाह टाउन के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर, 10 साला बच्चा जाँ बहक। स्टील टाउन में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार बाप जाँ बहक, 10 साल का बेटा जख्मी। शाहराह फैसल पर तेज़ रफ्तार गाड़ी उलट गई, 2 खवातीन जख्मी। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत 6 अजला में पाइप वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का कम आमदन वाले घरानों को साफ पानी के मंसूबे में तरजीह देने का हुक्म। इजलास में साफ पानी फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ का भी जायजा।
सेनेटर परवेज शाह खान ने कहा, हुकूमती अरकान धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को शफाफ कहना सफ़ेद झूठ है। किसी इलेक्शन में 100% टर्नआउट दिखाएं। उल्टी गिनती के नाम से नून लीग की सांसें उखड़ जाती हैं। शहला रजा ने कहा, सब देख रहे हैं कि वोट को इज्जत कैसे मिल रही है। मेरे मुकाबले में तनकीद करने के लिए 3 खवातीन को भेजना पड़ा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जिनसे मीर रज़ा केस नहीं संभाला जा रहा वो मुकाबले के लिए आए, तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मजीद 2 मुल्जिमान का 7 रोज़ा रिमांड मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नायब हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने मरकजी मुल्जिम के साथ बैंक अकाउंट से 1 अरब रुपए से जायद निकलवाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने ATC से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालिदा ने कहा, मुल्जिम मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें निज़ाम से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है। वज़ीर आला सिंध और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कोरंगी कराची में सेंटर फॉर ऑटिज़म का दौरा। आसिफा भुट्टो ने सेंटर में जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। कहा, हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो, मोहब्बत और बेहतरीन मौक़े का हकदार है। उन्हें आगे बढ़ने के भरपूर मौक़े देना होंगे। वज़ीर आला सिंध का ऑटिज़म से मुतासर अफराद की बहाली और फलाह के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नटली बेकर ने मुश्किल इलाकाई सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। जुलाई में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर से जायद की तरसीलात भेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई में तरसीलाती ज़र में सालाना 13% इजाफा खुशाइंद है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। माल बरदार गाड़ियों का पहिया जाम कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत के साथ डेडलॉक बरकरार है। मुतालिबात मंजूर होने का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 119 पॉइंट्स की कमी। 1,81,310 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 800 रुपये फी तोला महंगा। कीमत 4,57,336 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,92,091 रुपये। मरी मॉल रोड पर 16 अगस्त तक फैमिली के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 नाफिज। हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी।